लोग ये जानना चाह रहे हैं कि घटना के बाद समर सिंह फरार चल रहे थे, तो अगर वो निर्दोष थे या बेगुनाह थे तो फिर फरार क्यों? मृतक कुछ देर पहले जो है लाइव आई थी, आप लोग भी जानते होंगे, और लाइव में इन्होंने कहीं नाम नहीं लिया। अभी तक कोई एविडेंस ये नहीं दे सके हैं और हमें लगता है कि इनके पास कोई साक्ष्य है भी नहीं, मौखिक साक्ष्य है, और मौखिक साक्ष्य बहुत दिन तक हमको नहीं लगता है कि न्यायालय में चल पाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और जब भी आजकल वाराणसी का जिक्र हो रहा है तो समर सिंह और आकांक्षा दुबे का प्रकरण सभी के जहन में ताज़ा हो जा रहा है। हमारे साथ समर सिंह के अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पेशी पर क्या हुआ और किस तरह का ये केस है, कौन कौन सी धाराएं हैं और क्या कुछ अगर समर सिंह दोषी साबित होते हैं तो कौन कौन किस तरह की सजा हो सकती है उनको, और अगर धाराओं की बात करें उनके आधार पे इनको क्या लगता है कि केस में कितनी मजबूती है, इन सब तमाम बिंदुओं पे आपसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और किस तरह की डिमांड हो रही है सामने से, किस तरह का केस का क्या मामला है सर? इनका मामला 306 आईपीसी का है और एफआईआर इसी में दर्ज है और इसी में इनका रिमांड बना है और रिमांड बना है, न्यायिक रिमांड पे ये 14 दिन की जेल गए हैं। 14 दिन की जेल पे? हाँ। क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या निकल करके आया है सामने? अभी तक तो कुछ नहीं आया है, अभी तो सीडी नहीं आई है। अब ये जेल गए हैं और हमारी पहली बेल मूव हुई है लोअर कोर्ट में, जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज हुई है क्योंकि ये सेशन ट्रायल मुकदमा है। अब हम सेशन ट्रायल है तो सेशन में मूव करेंगे बेल। तो क्या केस से जुड़ा हुआ कोई एविडेंस भी अभी तक कोई एविडेंस ये नहीं दे सके हैं और हमें लगता है कि इनके पास कोई साक्ष्य है भी नहीं, मौखिक साक्ष्य है, और मौखिक साक्ष्य बहुत दिन तक हमको नहीं लगता है कि न्यायालय में चल पाएगा। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर कि जैसे सुसाइड का जो ये मामला है, कमरे में आकांक्षा अकेली थी क्योंकि कोई फुटेज नहीं सामने आया किसी के जाते हुए आते हुए, तो नहीं आया है। क्यों नहीं आया? नहीं, जैसे समर सिंह से रिलेटेड मैं अगर बात हाँ, करूं, समर सिंह को तो किसी ने नहीं देखा जाते हुए, नहीं या वहां से आते हुए, नहीं, मैं सिर्फ उनकी स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या दूर से कोई उकसा करके किसी को आत्महत्या पर विवश कर सकता है, या इस तरह की कंडीशन में किस तरह का मतलब? नहीं, हमें नहीं लगता है कि समर सिंह इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर समर सिंह होते तो मृतक कुछ देर पहले जो है लाइव आई थी, आप लोग भी जानते होंगे, और लाइव में इन्होंने कहीं नाम नहीं लिया और न ही फेसबुक से, न व्हाट्सएप से, न इंस्टाग्राम से, या जितने भी आपके स्रोत हैं, कहीं से समर सिंह का नाम न उनके द्वारा आया न उनके किसी संबंधी द्वारा आया मरने के पहले तक। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि घटना के बाद समर सिंह फरार चल रहे थे, तो अगर वो निर्दोष थे या बेगुनाह थे तो फिर फरार क्यों? समझाइए सबको। यार, एफआईआर जब दर्ज हो जाती है और सेलिब्रिटी हैं, एफआईआर दर्ज होती है, जब एक मुहिम समर सिंह के खिलाफ चलने लगती है तो आम जनता, भाई आम जनता ही है ना, डरती है पुलिस से भाई कि अब एफआईआर दर्ज होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आदमी हट बढ़ के अपना सोचता है कि इधर उधर। वो भी आउट ऑफ स्टेशन थे उस समय, बनारस में तो थे नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ये कह दी कि हैंगिंग का मामला है, तो फिर जो विपक्षी वकील आकांक्षा के वकील हैं वो कहीं ना कहीं बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें आने के बाद सारा सच्चाई हो जाएगी। क्या लगता है? तो ठीक है, इंतजार कर लें, बिसरा रिपोर्ट का भी इंतजार कर लें। और हैंगिंग, जब पोस्टमार्टम में हैंगिंग आया है तो हैंगिंग आत्महत्या होता है, आदमी आत्महत्या किया है तो 302 कहाँ से होगा? जिस तरह से उनकी माँ लगातार आरोप लगा रही है, पैसे नहीं देते थे, टॉर्चर करते थे, तो क्या इस तरह का कोर्ट में भावनाओं के आधार पे भी कोई फैसला हो सकता है, या कोई मतलब किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि चलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए, इस तरह की भी चीज़ें? देखिए, मुकदमा दर्ज तो किसी पे हो सकता है, लेकिन जो एविडेंस कहेगा, एविडेंस पे न्यायालय चलती है, साक्ष्य पे न्यायालय चलती है, और उनके माँ के आरोप लगा देने से मात्र ये नहीं लगता है कि ये समर सिंह दोषी हैं, क्योंकि आकांक्षा सिंह को बताते हैं कि प्रताड़ित करते थे, पैसे की मांग करते थे, पैसा नहीं देते थे, मारते पीटते थे, और लगभग ये 3 साल से लगातार हो रहा था। तो क्या एक भी एप्लीकेशन या एक भी इनका प्रार्थना पत्र कहीं पेंडिंग है? किसी चौकी में, किसी थाने में, किसी कप्तान के यहाँ? कहीं नहीं है। लेकिन मरने के जस्ट बाद इनकी माँ द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है। इसके पहले न माँ का आरोप है, न इनके भाई का आरोप है, न इनके परिवार के किसी सदस्य का आरोप है, न ही मृतक का आरोप है।
समर सिंह ने पुलिस को दिए बयान में एक चीज़ कही है कि 2 लोग हैं, कॉल डिटेल्स अगर उनके खंगाले जाएं तो पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच सकती है, इसका मामला हल हो सकता है कि इस केस का पूरा। उन्होंने कहा कि देख लिया जाए, अगर मेरे कॉल डिटेल्स भी खंगाले जाएं, अगर मैं दोषी होता हूं तो बताएं। एक वाराणसी का जिक्र किया है अपने उस बयान में, और एक मुंबई का। तो क्या है, आपको भी तो आप भी इस बात से अवगत होंगे, क्या है वो मामला? नहीं, अब ये विवेचना का विषय है। अगर उन्होंने कहा है तो विवेचक इस पे काम करेगा, भाई उनके बयान पे तो काम करेगा ही, तो काम करेगा विवेचक। एडवोकेट आशीष सिंह समर सिंह को अपने क्लाइंट को बचाने की क्या क्या योजनाएं तैयार किया है, उन्होंने क्या क्या एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं ताकि उनको आसानी से बचाया जा सके? अब ये तो मैं कोर्ट में ही बता पाऊंगा, यहाँ नहीं बता पाऊंगा, क्षमा करिएगा। लेकिन बचाने का पूरा प्रयास है और हमें लगता है कि पूरी तरह निर्दोष हैं और इनको एक मुहिम की तरफ फंसाया जा रहा है सेलिब्रिटी होने के नाते, और कोई नहीं है। बर्थडे पार्टी या ब्रेकअप पार्टी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। उस दिन के फुटेज कहा जा रहा है कि सिर्फ गलियारे का ही दिखाया जा रहा है, लेकिन जो अंदर जहां पार्टी हो रही थी उस फुटेज को सम्मिलित नहीं किया गया है रिपोर्ट के अंदर। वो विवेचक सम्मिलित करेगा, वो विवेचक देगा, केस डायरी मांगी जाएगी, विवेचक ला के उसे देगा, वो काम विवेचक का है। लेकिन इतनी देर क्यों? आशीष सिंह कभी इस पे बात की है? नहीं, वो विवेचना का काम है। और जब हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे सेशन न्यायालय में तो उन्हें ला के देना पड़ेगा, क्योंकि केस डायरी मांगी जाती है न्यायालय में, केस डायरी मांगी जाती है बेल के पहले, और उसको देखा जाएगा और निश्चित तौर पे करेंगे। अगर सीसी फुटेज अगर उसके अंदर का है, उस जहां इनका पार्टी चल रहा था वहां सीसी कैमरे लगे हैं, तो फुटेज है लाजमी है। जो बाहर का फुटेज है तो अंदर का भी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ ज़्यादा खाने की बातें नहीं आ रही हैं। 11,000 जो पेमेंट बिल की बात चल रही है, सर्टिफाइड करिए कि इसमें क्या चल रहा है। अब ये मैं बता नहीं सकता भैया, क्योंकि ये तो विवेचना का विषय है। और कौन उनको लेकर गया था वहाँ पे और कौन ला के छोड़ा है, और ये फुटेज तो लेके छोड़ने वाला संदीप सिंह लेके आया था गाड़ी से, और लेके कौन गया था अब ये भी क्लियर नहीं है। अचानक संदीप सिंह को छोड़ देना तत्काल कुछ ही दिनों हाँ, के बाद में। ये जांच का विषय है कि भाई संदीप सिंह को, जब संदीप सिंह फुटेज में है, रात को अकेला व्यक्ति ऐसा है जो आता है और उन्हें छोड़ के जाता है, और उसे क्यों छोड़ दिया गया, अब ये तो भाई जांच का विषय है। पूछताछ तो उनसे भी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। होटल जो संचालक हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत है। अब ये तो जांच का विषय है, इस पे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हम तो समर सिंह के हैं। तो ये हमारे साथ समर सिंह के वकील आशीष सिंह थे। इन्होंने अब तक की क्या कार्रवाई हो रही है और कहाँ तक मामला पहुँचा हुआ है, इस पूरे मामले में इन्होंने अपनी बातें रखी, और जल्द ही कोई रिपोर्ट। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उनकी पीसी कब होने वाली है? देखिए, पीसीआर उनकी जो है कल होनी है, लेकिन हमें लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उनकी होगी। अच्छा, अब आपको जो होटल के जो सीसीटीवी फुटेज हैं क्या पर्याप्त रूप से मिल चुके हैं या उसमें भी कुछ छुपाया गया है? नहीं, अभी पूरे नहीं मिल पाए हैं, प्रयासरत है हम लोग कि मिल जाए। तो जैसी भी कोई नई अपडेट आती है आपके पास हम तुरंत प्रस्तुत करने का काम करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।